student. In this video, we are going to start exercise 14.3. This exercise is related to circle. Circle, ये शेप होता है सर्कल का, ठीक है ना. नो वर्टेक्स, नो एज, सेंटर ऑफ सर्कल. दिस इज रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस का 2 टाइम्स, मतलब रेडियस इक्वल टू 2r मीन्स यहां से यहां तक. दिस इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल. एंड ये बाउंड्री जो है पैरामीटर, तो सर्कल में ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल equal to 2 pi r equal to radius, and pi is constant है जिसकी फिक्स वैल्यू है तो होती है 22/7 या 3.14. ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू pi r square. R is radius and value of pi is 22/7 or 3.14. हाफ ऑफ सर्कल कहलाता है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू सर्कल का हाफ. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ये हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज find the area of a circle. Radius is 7.7 centimeter. Given है r equal to 7.7 centimeter and we have to find area of a circle. फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ सर्कल का? पाई आर स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर. आर की वैल्यू है 7.7 इंटू 7.7. जो कर सकता है ऊपर नीचे का काट लीजिए. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. तो ये आपके पास आ गया 22 इंटू 1.1 इंटू 7.7. मल्टीप्लाई कर लीजिए. 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 और 7 ये हो गया 84. पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद पॉइंट. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 से. 847 मल्टीप्लाई बाय 22. 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16. 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16. 4 13 16 8 1. पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद. तो ये हो गया 186.34. 2 के बाद इस हैंड से काउंट करेंगे और क्योंकि एरिया है तो यूनिट क्या होगी? स्क्वायर. और यहां सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Find the diameter of a circle whose area is 77/8. यहां पर हमें एरिया गिवन है. एरिया दे रखा है 77/8 मीटर स्क्वायर. और आपको फाइंड आउट करना है डायामीटर
और हमें पता है फॉर्मूले में हमने पता लगा किया था कि डायामीटर होता है 2 इंटू आर और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी और उसको फिर हम इस फॉर्मूले में रख के डायामीटर निकाल लेंगे। तो अब रखते हैं वैल्यू। जो जो चीज हमारे पास है ये है 77/8 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ कोई साइन नहीं होता, इट मीन्स मल्टीप्लाई, क्रॉस इंटू करिए, ये यहाँ आ जाएगा 77 इंटू 7/8 इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये 22 भी इधर आ जाएगा 77 इंटू 77 इंटू 7/8 और ये 22 इधर आ गया 22, काटते इसको 11 2 जा 11 7 जा। तो ये हमारे पास हो गया इधर आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 और 16, इसको भी फैक्टर कर लेते हैं 4 इंटू 4, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है तो आर इक्वल टू √7 इंटू 7 4 इंटू 4। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेयर में से एक बाहर आएगा, ऊपर का एक नीचे का 7/4। हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है एंड वी हैव टू फाइंड डायामीटर डी इक्वल टू 2r। हम रख लेते हैं 2 इंटू 7/4, ये कैंसिल हो सकता है 2 1 जा 2 2 जा, तो इक्वल टू 7/2, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, find the radius of a circle whose area is equal to the sum of area of 3 circle whose radii are 3 cm, 4 cm and 12 cm। हमें 3 सर्कल के रेडियस दे रखे हैं R1, R2 और R3। कितना कितना गिवन है, एक जो है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, और एक और सर्कल है उसका एरिया जो है इन 3 सर्कल के एरिया के इक्वल है। रेडियस इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, ठीक है ना, 3 है तो क्या हो गया, प्लूरल लगाया रेडियस लिखा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बड़ा सा सर्कल है, इसका एरिया किसके इक्वल है, जो 3 ये अलग अलग सर्कल हैं इनके एरिया के सम के इक्वल है। हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं, तीनों के एरिया अलग अलग होंगे, A1 + A2 + A3, और इसका एरिया इन 3 के सम के इक्वल है। फॉर्मूला रखते हैं पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों रखा, क्योंकि इसका एरिया बड़ा आएगा, तो मैंने एक और नाम कोई रखना था तो इसको कैपिटल आर रख लिया। इसका 4r1 स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस r1 है, प्लस पाई r2 स्क्वायर प्लस पाई r3 स्क्वायर। चलिए पाई आर स्क्वायर, जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, ये तो तीनों r अलग अलग है तो पाई कॉमन है, ये आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, दोनों साइड सेम चीज होती है तो कैंसिल हो जाती है, या इसको हम नीचे लाएंगे तो भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ गया आर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं r1 r2 एंड r3। 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 12 स्क्वायर 12 इंटू 12 144। सम कीजिए इसको, 10 और 9 4 5 और 6 1, तो r इक्वल टू √169, और इसके फैक्टर कीजिएगा तो r इक्वल टू √13 इंटू 13, तो r इक्वल टू आ गया 13, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। और हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल।
तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया नए सर्कल का, जो तीनों के, जिसका एरिया इन तीनों के एरिया के इक्वल था 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Find the area of circular ring with external and internal diameter are 20 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। एक रिंग है, इसका जो डायामीटर है वो 6 सेंटीमीटर है और ये जो डायामीटर है पूरा यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है। मतलब बड़ा डी 20 सेंटीमीटर, भाई बड़े वाले सर्कल का डाया है, और छोटा डी छोटे वाले सर्कल का डायामीटर है 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिंग, सर्कुलर रिंग। तो एरिया तो क्या होगा, यहां तो कुछ भी नहीं है, रिंग का केवल यही वाला एरिया होगा, तो हमें ये बीच वाले पोर्शन का एरिया करना है। जब भी ऐसा चीज आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि मैं बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लूं, फिर अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल लूं, और बाहर में से अंदर का माइनस कर दूं, तो किसका आ जाएगा, बीच वाले हिस्से का। तो हम यहां पर भी वही करते हैं। इसका रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। चलिए करते हैं। ए इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर, भाई आर हमने आउटर सर्किट का ये माना था बड़ा वाला, माइनस पाई, कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं 22/7, आर स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 22/7, 100 माइनस 3 3 9, तो कितना आ गया ये, एरिया इक्वल टू 22/7 इंटू 81। ठीक है, 100 माइनस 3 3 9, तो कितना हुआ, 91, सॉरी 91। ठीक है, ये गिवन था, क्या था, रेडियस ऑफ ए सर्कमफ्रेंस 28.6। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बचा 2, 21, 7 3 जा 21, तो एरिया आ गया 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। The radius of a circle is 3 centimeter. What is the circumference of another circle whose area is 49 times that of first circle? अब रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। एक सर्कल है, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। What is the circumference of another circle? दूसरा एक सर्कल है, उसका circumference क्या होगा, whose area is 49 times that of first, जिसका एरिया फर्स्ट के एरिया से 49 टाइम्स ज्यादा होगा। तो हमारे पास लेट
फर्स्ट सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमने मान लिया पहला इसका कि ये पहला था और इसका एरिया वो रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस एरिया पहले कर लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थ्री थ्री जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19। मैं इसको अपॉन में ही छोड़ती हूँ। चलिए कर लेते हैं इसको भी। सेवन नहीं जाएगा तो इसको एक बार इसी में छोड़ते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है किसका? फर्स्ट सर्कल का। अब क्या कह रहे हैं, दूसरा सर्कल है उसका एरिया इसके 49 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या था? 49 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब 49 ये और एरिया ऑफ फर्स्ट कितना 198 अपॉन 7। यहां पर ये कैंसिल हो जाता है तो कर लेते हैं। ये आ गया 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 5 68 बच्चा 6, 7 1 जा 7 और 6 13। इतना आ गया एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड सर्कल का एरिया है। और वी हैव टू फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल। हमें इसका सरकमफ्रेंस पता करना है। तो चलिए यहां पर हमारे पास एरिया आ गया। एरिया से हम क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे किसका? सेकेंड सर्कल का। तो एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल फॉर्मूला रखते हैं पाई आर स्क्वायर। इसका आर हम अलग रखेंगे इसलिए मैंने कैपिटल आर रख लिया। एरिया कितना आया 386 इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, मैं ऊपर का रफ करती हूं। क्रॉस इंटू करेंगे इंटू 7 इक्वल टू 22 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 22 यहां आ गया। चलिए इसको एक बार देखते हैं। ये किससे कट होता है? 2 से। 2 6 जा 12, 18, 2 9 जा 18 और 2 3 जा। ठीक है, फिर देखिए 11 से हाँ हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 3 11 3 जा 33। तो आपके पास आ गया यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू 63 इंटू 7। मैंने कुछ नहीं किया, ये 63 और ये 7 ले लिया, इसको इधर लिया, इसको यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उधर भी रख सकते थे। अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। चलिए फैक्टर करते हैं 63 के भी। 9 इंटू 7, ये 63 का हो गया इंटू 7। 3 के भी करती हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये किसकी वैल्यू हुई? आर स्क्वायर की। तो आर इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। कॉमन बाहर ले लीजिए। 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। वी हैव टू फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल। तो ये आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। यही फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का, क्योंकि मैंने आर कैपिटल था तब 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू
21 7 3 सा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 सा 6 6 2 सा 12 6 2 सा 12 1 13 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट होती है सरकमफ्रेंस की सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होती है स्क्वायर नहीं लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।